मांगनी रंगीलो सरदार से चैनल में थारो एक बार फिर से स्वागत है। आज को मुख्य मुद्दो है जो करणी माता मंदिर को है जो बीकानेर रोड के ऊपर स्थित है, जगह हटाना की मांग चल रही है और हटाश छी या गवर्नमेंट है जो कि कोई और कार्रवाई करेगी, हटाश या नहीं हटाश। आज लोगों से जाना कुछ क्या कार्रवाई होगी। आज फिर लोगों से जाना कि करणी माता मंदिर के बारे में मैंने कह रहा है और लोग गवर्नमेंट हटावेगी या रखेगी, कार्रवाई के बारे में जानागा। नमस्कार साहब। नमस्कार भाई। क्या नाम है साहब? सांवरमल जाखड़ साहब। जो करणी माता मंदिर के बारे में मुद्दो उठ रही है कि इन हटावांगा तो क्या कारण उठ रही है, क्या कार्रवाई हो रही है सर? हाँ साहब, एक दो आदमी है जगह के पीछे जमीन है, बिंग वजहों पर स्टे लिया है और आस्था को प्रतीक है। ये जो प्रशासन ने ये बोला है कि हाईवे बनी हुई है, तो हाईवे सिटी के बीचों बीच जा रही है, तो हाईवे का कोई मुद्दा नहीं रहा। ये आस्था का केंद्र है। आज से 60 साल पहले जब से हाईवे यहाँ से निकलती ही नहीं थी, उससे पहले का मंदिर बना हुआ है। लोग यहाँ जात जरूर देने के लिए आते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो यहाँ सबसे पहले धोख लगाई जाती है, शादी होती है तो जोड़े सहित यहाँ धोख लगाई जाती है। बहुत बड़ा आस्था का केंद्र है, प्रशासन ऐसे कैसे तोड़ देगा? तो सर इसके अंदर जो लोग कार्रवाई कर रहे हैं हटाने के लिए, उनके जो जमीन तो पीछे है लेकिन आगे क्या है सर, इसका क्या मतलब हुआ? पीछे भी तो घर मकान के लिए करते होंगे या फिर दुकान वगैरह करते होंगे सर, किस लिए कर रहे हैं सर? उन्होंने मुद्दा बनाया है कि हाईवे के अंदर आ रहा है। हाईवे के अंदर का सर क्या मतलब? आस्था जैसे कहीं भी बन सकता है मंदिर? तो नहीं, बिल्कुल बन सकता है मंदिर। और जब हाईवे बनी थी उससे पहले का मंदिर बना हुआ है, तो हाईवे का कोई मुद्दा ही नहीं रहा। और शहर के बीचों बीच है हाईवे, अगर प्रशासन चाहता है तो हाईवे शहर से बाहर भी निकाल सकता है। तो सर अभी जैसे इसका पुनर्निर्माण हुआ है सर, पहले तो छोटा था जैसे हमने भी देखा है, अभी इसका पुनर्निर्माण हुआ है सर, पहले से भी हुआ है सर। जैसे पहले तो छोटा था ये, अभी जैसे इसको आगे इसका निर्माण पुनर्निर्माण नहीं हुआ है, इनका नव निर्माण हुआ है सिर्फ। सर जैसे पहले था इसके अंदर, जैसे मैं भी यहाँ पर आता जाता रहता हूँ, मैंने भी पहले देखा है इसका निर्माण भी देखा है मैंने। लगाई ये यहाँ इधर टिल्ला था पूरा, टिल्ले को ठीक करके ऊपर गारा डाला था। तो सर अभी जैसे जैसे अभी 11 बजे का बोला था कि हटाने के लिए आएंगे और आएंगे, कल भी मीटिंग हुई थी सर, उसके अंदर क्या चर्चा हुई सर? चर्चा हुई हटाने के लिए भी आएंगे, एसडीएम साहब का हटाएंगे, अभी आएंगे। अभी जैसे सर इसके अंदर आवाज एसडीएम साहब अभी आ रहे हैं यहाँ पर, कितनी देर में आ रहे सर? अभी आधे पौने घंटे के लिए बोल रहे हैं। धन्यवाद सर, बने रहिए रंगीला सरदार से चैनल के साथ। आपको उन लोगों ने दो यहाँ के जिनके पीछे का आप इतिहास देखें तो अब मैं उसके बारे में ज्यादा टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता। दो लड़कों को उठा करके उनसे जनहित याचिका करवाते हैं और उस जनहित याचिका में यह दर्शाया जाता है कि यह मंदिर 2 साल पुराना है। हम ये कह रहे हैं, हमारे पास जो सबूत है ये कह रहे हैं कि यह मंदिर और यह समाधि है 60 साल से भी ज्यादा पुरानी है। हमने प्रशासन से कल यहाँ जो आईबी वाले भी आए थे, उन्होंने भी अपनी रिपोर्ट दी है। हालांकि आईबी वाले कह रहे थे कि हमसे उन्होंने कोई पुलिस जाब्ता वगैरह नहीं मांगा है। विडंबना देखिए, हमने जब उनको ये कहा कि हमारी जो रिव्यू पिटीशन वहां लगी है, रिव्यू पिटीशन का मतलब ये होता है कि हाईकोर्ट को ये कहना कि एक बार इस मामले को दोबारा सुनना है आपको और सारी स्थिति आपके सामने आ जाए, क्योंकि लाखों लोगों की, करोड़ों लोगों की ये आस्था का भावना है। आस्था द्वारा नगरपालिका के ईओ है, उनको एक आदेश जारी किया गया कि भी आप गैंती फावड़ा व 20-30 लोगों की टीम लेकर तैयार रहें और वहां उस मंदिर को हटाना है, तोड़ना है। जब हम उनसे ये बार बार आग्रह कर रहे हैं कि आपके आगे 4 तारीख पड़ी है और 4 से पहले 2 को कोर्ट खुल जाएंगे और कोर्ट खुलने के बाद हम कोर्ट से आग्रह करेंगे, हाई कोर्ट से, कि भी इस ये मामला जो बड़ी आस्था का मामला है, क्योंकि देखिए ये जो धार्मिक और आस्था का मामला होता है ये कानून व्यवस्था से इसका बहुत बड़ा ज्यादा मतलब वो होता है। अब करणी माता के करोड़ों भक्त हैं और करणी माता के करोड़ों भक्त तक ये आवाज पहुंच रही है। ये प्रशासन ये क्यों नहीं समझ रहा कि जब चूरू जिला, बीकानेर जिला या झुंझुनू जिला, सीकर जिला यहाँ उमट आया तो फिर उनको क्या संभाल पाएगा प्रशासन? मेरे हिसाब से नहीं संभाल पाएगा। जब उनसे बार बार आग्रह कर रहे हैं कि इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो, आप लोगों के ऊपर किसका प्रेशर है? क्या ये गुंडे भूमाफिया जो यहाँ हमेशा सरकार चलाने का काम करते हैं? पीछे भी हमने जो खेल मैदान ट्रस्ट के वो है उनके अंदर भी प्रशासन ने अच्छा कुछ नहीं किया, सारी मिली भगत करके। तो ये कम से कम मंदिर को तो छोड़ दो, जिस मंदिर
के प्रति आप लोगों की आस्था है या नहीं है। तहसीलदार यहाँ आया था, यहाँ एक तरफ तो वो सर झुका के जाता है और एक तरफ आदेश देता है कि गैलतियां लो और ये मंदिर तोड़ना है। बड़े शर्म की बात है। तो मैं आप सबको ये बता दूं कि प्रशासन चाहे कुछ भी करे, हम इस मंदिर की एक ईंट नहीं हिलने देंगे। बोलिए करनी मात की। कि जब 9-9, 10-10 साल की यहाँ अतिक्रमण हटाने की हाईकोर्ट के आदेश है, वो रद्दी की टोकरी में डाल रखे हैं आपने। जोड़ पायदान हटाने के आदेश है, वो 5-5, 6-6 साल के पड़े हैं, वो रद्दी की टोकरी में डाल रखे हैं। उसमें भी हाईकोर्ट ने जब आपका कुछ नहीं बिगाड़ा, बार बार आप जाते हो उनको बहाना बना के कुछ न कुछ कहते हो, भी हमने तो उसके ऊपर कोई विरोध भी नहीं किया। इंक्रोचमेंट जो हटाना अतिक्रमण का, जो राजेंद्र भाटी की एक रिट याचिका थी, उसके अंदर 9 साल हो गए आपको अतिक्रमण हटाते, आज तक आपने कुछ नहीं किया। इसी प्रकार जोड़ पायदान जो है उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट का भी स्ट्रिक्ट रवैया है, वो भी 4-4 साल के आदेश हुए, उसमें कुछ नहीं किया। यहां इतने आपकी कौन सी फंसी हुई है जो करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा मामला है। यदि प्रशासन ये चाहता है कि हाईकोर्ट के आदेश की आड़ के अंदर या खून खराबा करें तो आपकी मर्जी की बात है, लेकिन ये खून खराबा क्या आपको लगता है कि सिर्फ सरदार से तक सीमित हो जाएगा? ये सरदार से तक सीमित नहीं होने वाला है। क्यों कि मां करनी है वो पूरे इस भारतवंश की, उसको देवी के रूप में पूजा की जाती है। हजारों करोड़ों लोगों की ये सर्वेश्वरी है, कुलदेवी है, और उसके बावजूद ये सब कुछ जानते हुए प्रशासन इस प्रकार की बात कर रहे थे। वो प्रशासन का एक रवैया होता है। उन्होंने कहा कि ये छपरे उतार दो, चलो इन लोगों ने जो भी, हाँ प्रशासन की बात मानी, छपरे वगैरह उतारे, इन्होंने जो भी किया। अब ये कह रहे कि एंगल हटा दो, उसके बाद ये कहेंगे ये हटा दो। भाई हम तो ये बात नहीं मानेंगे। सीधी सी बात है, जितना आपने कुछ किया है वो कर लो, उसके बाद आपको रिपोर्ट 4 को देनी है ना। इतनी जल्दीबाजी क्यों कर रहे हो? अरे भूमाफिया के चांदी के जूते इतने प्रभावी हो गए क्या आपके ऊपर कि आप आस्था को भूल गए? इधर आप सर झुकाते हो आकर के। मैं कह रहा हूं अंधे काने लूले लंगड़े हो जाओगे। मैं आपको पूरा विश्वास देता हूं। यहाँ हांडिया बाबा की समाधि भी है। और दूसरी जो विशेष बात यह है कि आप आस्था से खिलवाड़ मत करो। मैंने जगह जगह देखे हैं, जयपुर के अंदर, बिल्कुल सिटी के अंदर और हाईवे जो मेन रास्ते हैं उनके ऊपर मंदिर बने हुए हैं। मैंने सूरत में भी देखे हैं, वहां मस्जिदें बनी हुई है, लेकिन सड़कों को हटा करके, आस्थाओं का ख्याल कर करके, वहां भी हाईकोर्टों के आदेश थे, लेकिन वहां की गवर्नमेंट ने और सब कुछ इन चीजों का ध्यान रखा। तो मैं आप लोगों के जो मीडिया, इनके माध्यम से जो राजस्थान सरकार है उसको भी ये बता देना चाहता हूं कि आप यदि चाहते हो कि कानून व्यवस्था बिगड़े, पूरे राजस्थान के अंदर कानून व्यवस्था का इस प्रकार का हो, क्योंकि यहाँ का जो जितने भी लोग, हजारों लोग खड़े हैं, वो एक बलिदानी जत्था है जो मां के नाम के ऊपर बलिदान देने के लिए तैयार है। और सबसे पहले तो राजेंद्र राजपुरोहित देगा। तो एक बार फिर मैं प्रशासन को आगाह करना चाहता हूं कि आप धैर्य संयम बरतें। मैंने रात तहसीलदार जी से भी बात की थी, उनका भी कोई प्रॉपरली ढंग से जवाब नहीं आया था। यदि आप हमारी नहीं सुनते हो तो हम दूसरे तरीके से आप लोगों को सुनाएंगे। और ये जो भी करनी बरते हैं वो यहां आपको एक ईंट भी नहीं हिलाने देंगे। ये मैं आप सबको विश्वास दिलाना चाहता हूं। आपको जो भी बुलडोजर चलाना है हमारे लाशों के ऊपर से चलाना, उससे पहले आपको हम एंट्री नहीं होने देंगे। धन्यवाद। जय हिंद। तहसील अध्यक्ष हैं, उनसे निवेदन करता हूं कि वो भी आकर अपनी बात रखें। करनी मात की जय हो। मैं निवेदन करता हूं प्रशासन से कि हमारी आस्था का केंद्र है ये। जब बच्चा पैदा होता है तो जात जड़ूले देने के लिए सबसे पहले इस मंदिर पर आते हैं। बच्चा बड़ा होता है, शादी होती है तो जोड़े सहित धोख लगाने के लिए इस मंदिर में आते हैं। बहुत बड़ी आस्था का केंद्र है ये हमारी। 1-2 लोगों की वजह से इस मंदिर को नहीं हटने देंगे, इसके लिए चाहे हमें किसी भी हद तक जाना पड़े। और मैं आप सभी से निवेदन भी करूंगा, जब तक कमेटी का आदेश नहीं है तब तक किसी को उग्र नहीं होना है। विशेष ध्यान ये माता के भगत जो यहाँ विराजमान है, वो सब किसी भी स्थिति में मंदिर की एक भी ईंट हिलाने के लिए आपको आगे नहीं आने देंगे। अगर मंदिर की ईंट हटेगी एक भी तो उससे पहले यहाँ लाशें बिछेगी और उसका जिम्मेदार प्रशासन होगा। फिर
मैं आपसे आग्रह करता हूं कि बगैर हो हल्ले के शांतिप्रिय तरीके से हमें विरोध प्रदर्शन करना है। अगर नौबत आई तो सबसे पहले जो युवा साथी है हम आगे आएंगे और जो भी कमेटी का निर्णय होगा सर्वमान्य होगा। बोलो करनी माता की लड़ी मां करणी अमृतरी खान। शीश कटे और मंदिर बचे, शीश कटे और मंदिर बचे तो भी सस्तो जान। यदि हमारा सिर बलिदान हो और ये मंदिर रहे तो ये समझना बहुत सस्ता है, कोई महंगा नहीं है। इसलिए मां भगवती का मंदिर बचाना है। तन मन धन न्यौछावर करके मैं 80 किलोमीटर दूर से कल से आया हूं। मुझे फोन से सूचना मिली कि भाई ऐसे ऐसे है। कल से मैं चारण समाज की वहां चूरू में अपनी मीटिंग थी छात्रावास में, वहां से मैं यहां कल शाम को आया हूं। 2-3 घंटे भ्रमण किया, देखा, फिर मैं यहां से 25-30 किलोमीटर गया हूं, फिर सुबह वहां से चल के यहां आया हूं। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, चाहे जो हो मैं भी साथ में हूं और मेरे जितने भी साथी हैं, अभी मैंने किसी को भी उग्र होने के लिए यहां आने के लिए निवेदन नहीं किया है। और जब मैं कर दूंगा तो आप ये मानना कि आपका सरदार शहर भी छोटा पड़ जाएगा। विधायक जी चाहे पार्टी के, चाहे कोई राजनीति का कोई प्रपंच नहीं है, न हम चाहते हैं कि राजनीति करें, लेकिन यदि राजनीतिज्ञ लोग अपना स्वार्थ सिद्ध करने के लिए ऐसा घिनौना कार्य करेंगे तो हम उसको भी जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे, चाहे कोई भी हो। धर्म धरा जावता, धर्म धरा जावता और तिरिया पर पड़ता था और वक्त नहीं देखनो, चाहे रंक हो या राव, चाहे राजा हो चाहे नौकर हो, और धर्म और धरती पर आँच आए और हमारे इष्ट पर आँच आए तो हमारे लिए कोई भी अपना नहीं है। इसलिए बंधुओं, सब एक मन से एक चित्त से जिस प्रकार मां भगवती का हम चित्त मन तन धन से अर्चन करते हैं, अर्पण करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसी प्रकार ये हमारी परीक्षा की घड़ी है। इसलिए सारे मिल करके अपनी परीक्षा में उत्तीर्ण होना है तो मां के आके नतमस्तक होना है। और मैं जब तक यहां रहूंगा, चाहे इधर उधर थोड़ा रहूंगा, लेकिन जब तक रहूंगा जब तक ये पूरा फैसला नहीं होगा आप लोगों के बीच में रहूंगा। जय मां करणी की एक जयकारा लगाता हूं, भारत माता की माता की, धर्म की, धर्म की, ए धर्म का, ए धर्म का, विश्व का, विश्व का, राम जन्मभूमि की, काशी विश्वनाथ की, कृष्ण जन्मभूमि की, करणी माता की, करणी माता की, महाशक्तियों की, देश के संतों की, देश के भक्तों की। जय जय श्री राम। जय मां हिंगराज महाशक्ति। दया करी, कृपा करी, मां भक्तों पे रक्षा करी। तू ही मां आवड़ा कर्णला डाढाड़ी डोकरी जगत धीरानी माता भवानी भगवती। जय हो तेरी, जय हो, जय हो। 2-4 स्वार्थी लोगों ने ये जो पीछे मंदिर के पीछे जो जमीन है वो इस अपनी जमीन को फ्रंट पर लाने के लिए और सिर्फ पैसों के लिए और इतने बड़े पुराने मंदिर को, इतनी बड़ी आस्था को, समाज को, धर्म को ठेस पहुंचाने के लिए ये घिनौना कार्य किया है। समझता हूँ कि अब जो ये मैटर है ये सब दिखावे का है, क्योंकि रियलिटी कुछ और है। जो चीज सामने नहीं आ रही, सिर्फ दबाव का समझ लो या सिर्फ अपनी एक पहचान बनाने के चक्कर में, तो अपने को ऐसा नहीं करना है। सारे समाज के लोग जहाँ आए हुए हैं एकता के रूप में अपने इसका सहयोग करेंगे। और ये जो आंडिया बाबा मंदिर, करणी माता मंदिर है, इसका रियल में क्या चीज है भी, अंदर अधिकार क्षेत्र में है तब तो वो एक अलग बात है, लेकिन दबाव में नहीं कि जी उन्होंने PIL लगा दी, आप उसमें जांच के विषय बन जाओ और इसमें एक तरफा ही कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं इसका गद्दारों ने ये जो एक योजना रच के मां करणी का मंदिर तोड़ने की साजिश रची है, हो सकता है हमारी तरफ से कुछ कमजोरियां पहले रही, लेकिन उसको भूलकर आज हम सबको, जैसा कि आप सब खड़े हैं, डटकर खड़े रहना है
और ये मंदिर नहीं टूटे, इसके लिए चाहे जो प्रयास करना पड़े, हमें जेल जाना पड़े, हमें यहाँ लाठियों का सामना करना पड़े, कुछ भी करना पड़े, हो सकता है हमें न्याय के लिए अपने को कानून के सामने होना पड़े। हमने आज तक ऐसा काम नहीं किया है कि कानून को तोड़े। कानून के रक्षक बैठे हैं यहाँ सब। सिर्फ हिंदू धर्म के आस्था के लिए अगर कानून तोड़ना पड़ा तो हम उससे भी नहीं घबराएंगे। नमस्कार दोस्तों, रंगीला सरदार से चैनल में आपका फिर से स्वागत है। जैसा कि हमारा मुद्दा था कि करणी माता मंदिर को बचाने का, और यहाँ पर भारी संख्या के अंदर भीड़ इकट्ठी हो चुकी है। अभी थोड़ी देर के अंदर जैसा कि बताया गया था कि मंदिर के बारे में बातचीत करने के लिए एसडीएम साहब यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं, तो उनका यहाँ पर 5-10 मिनट के अंदर आना होगा। उसके बाद आपको बताएंगे कि करणी माता मंदिर के बारे में क्या मुद्दा, मतलब कि मंदिर को हटाएंगे या ये ऐसे ही पड़ा रहेगा, इसकी जानकारी देंगे। इसी के साथ बने रहिए रंगीला सरदार से चैनल के साथ। यहाँ पर महिलाएं भी बनी हुई है जो भजन कीर्तन भी कर रहे हैं। एसडीएम साहब का इंतजार कर रहे हैं कि उनका क्या निर्णय होगा, क्या नहीं होगा। इस आस्था के प्रतीक को बनाए रखेंगे या कुछ हटाने के भी तौर तरीके अपनाएंगे। यहाँ पर करणी माता की जो तस्वीर भी लगी हुई है और यहाँ पर पूजा भी समय समय पर होती रहती है। यहाँ पर जागरण वगैरह भी होते रहते हैं, फिर भी ये मुद्दा उठाया गया है। इसके बारे में लोगों से भी जानेंगे कि यहाँ पर इतनी बार जागरण वगैरह हो चुका है, फिर भी ये मुद्दा किस लिए उठा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि लोगों की भीड़ इकट्ठी हो रखी है और भी लोग आ रहे हैं इस आंदोलन के अंदर। जो मां करणी का स्थान है उसको हटाने की मांग चल रही है, तो ये क्या होगा क्या नहीं होगा इस बारे में हम जानेंगे। कल भी यहाँ पर जो लोग आए थे हटाएंगे, लेकिन मीटिंग हुई थी यहाँ पर सर्व हिंदू समाज की करणी माता के बारे में। तो हम लोग आगे आगे देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। आप बने रहिए रंगीला सरदार से चैनल के साथ। यहाँ सरदार सर के कुछ भूमाफिया लोगों ने जो इस मंदिर को तोड़ने का षड्यंत्र रचा है, तो मैं तो इनसे यही कहना चाहता हूँ कि जो आपके मंसूबे हैं हम सब लोग सफल नहीं होने देंगे। चाहे कितना भी हमें संघर्ष करना पड़े, कोई भी त्याग करना पड़े, लेकिन ये मंदिर की जो आस्था है, ये सारे लोग हजारों की संख्या में यहाँ लोग आए हैं। तो मैं प्रशासन से कहना चाहता हूँ, इनको चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप ज्यादा हठधर्मिता न करें। अगर ये आंदोलन और उग्र करना पड़ा तो हम और ज्यादा उग्र करेंगे, और पहले आप शांतिपूर्वक बात करो तो शांतिपूर्वक कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा आप इसको तोड़ने की कोशिश न करें, ये कहना चाहता हूँ प्रशासन से। और जो मेरे भाई सभी लोग आए हैं, पहले तो अपना शांतिपूर्वक बात करेंगे प्रशासन से। अगर कोई और ज्यादा जरूरत पड़ी तो हम सब लोग आपके साथ हैं, और जो भी स्थिति है हर स्थिति में आपके साथ रहेंगे और मंदिर तोड़ने नहीं देंगे। और जो भूमाफिया लोग हैं, तो मैं इनसे कहना चाहता हूँ कि इस धार्मिक भावना को तो ठेस नहीं पहुंचाए। और शहर में बहुत सी जगह पर कब्जा कर रखा है, जगह हड़प रखी है, लेकिन ये जो हमारे धार्मिक भावना है, करणी माता मंदिर है और हांडिया बाबा का मंदिर है जिसकी समाधि भी है, तो आप इसको तोड़ने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं आप न करें प्लीज। और आप लोग सभी शांति बनाए रखें। अगर प्रशासन ज्यादा उग्र होगा तो अपन उग्र हो गए, और अपन चला के कोई नहीं करेंगे, ये आपसे कहना चाहता हूँ। और आप लोगों ने जो ये संघर्ष कर रहे हो, कई दिनों से लगे हुए हैं, कल भी मीटिंग थी और आज हजारों की संख्या में यहाँ आए हैं, तो आपसे कहना चाहता हूँ कि आपकी जो भावना है वो शायद पूरी होगी, मंदिर तोड़ने नहीं देंगे, ये हमारे प्रयास रहेगा। राम राम। मीडिया भी लाग रही है तो हाईकोर्ट में मामला सब जुड़ी है, तो अधिकारियों के खिलाफ भी कुछ हो गया तो मैं बात है थोड़ी एक्सप्रेस सुन कर देता हूँ। लेकिन मेरा तजुर्बा है अंग ऊपर अपन इतना ज्यादा विश्वास भी बंद करना मिल गए। ठीक है, सारी बात कह दी, सारी बात आने कह दी कि बीकानेर का लोग भी, झुंझुनू का सीकर का लोग भी बेटूटा हुए हैं। वे अब तक संयम बना रखे हैं, और भी संयम के यदि से हमारी परीक्षा लेनी चाहूंगा तो फिर जिक्की की बात होगी तो लिए प्रशासन जिम्मेवार होगा, क्योंकि हम अपने आस्था मामले जुड़े हुए हैं। और भूमाफिया कोर्ट ने मिसगाइड करिए, टैप फोटो ले गए, उन्होंने बेबी रिव्यू लगा रखी है। अभी आपकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री है, प्रशासन भी, कलेक्टर साहब भी, अभी पूरी हाईकोर्ट का रखेगा।
हाईकोर्ट वाके खुले को, लेकिन फिर भी भाई बात है कि इसको जिसको मतलब अपना भरोसा है 70% मान के चलो, मैं 70% भरोसा है, लेकिन अपने नींद में भरोसा हुआ है। जब भी अपन एक टाइप के समाचार मिले तो एक टाइप की हरकत हो रही है तो फिर टाइम में पगा में जूती बन डालनी, और फिर बाद के मैंने आज इनको विश्वास दिला दियो, फिर बाद में ये टाइप की बात होती तो फिर दूसरा खेलने लगा, क्योंकि सारों को सारा जिम्मेवार है वो प्रशासन होगा। धन्यवाद। करणी माता की जय, बाबा की जय। आपको सारा लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि मैं नगर पालिका गुरु पालिका चला गया, सरकार से बात कर ली, प्रशासन में बात कर ली, कलेक्टर साहब से बात करके रखाया है, क्योंकि जब मान लो हाईकोर्ट संबंधित है तो मैं सारी रिपोर्ट लेगी करता है कि जो मैं सर जाता आया हूँ, जाता की कोई बात करनी है, और मैं सोचो कभी बीच में आज दुकान है, जनता है, मोब है, पता नहीं क्या हो गया तो ठीक है, कोई बात तो नहीं, आप लोग घटो बात होगी, लेकिन सोचो बोल रहे है, मेरी बात समझ गए। आया तो बहुत सारा आंदोलन है, और जबकि टाइम में समाचार कोई थ्रू समाचार मिल गया, वे टाइम पूरा जितना भी माँ करणी का भक्त है, जितना भी सनातन धर्म में विश्वास रखे, जितना भी आस्था रखे, माँ लोगों ने, और ये समझ लो घंटा में और सेकंड में पहुंच हो गए। ठीक है, बोलिए करणी माता की जय हो, बोलिए हंडिया बाबा की जय हो। मैं राजेंद्र सिंह जी राज को इनका बने रहिए रंगीला सरदार से चैनल के साथ, आपको सारी जानकारी समय पर प्राप्त होगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।